हैप्पीनेस डे आज और यकीनन खुश रहना बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि आप पॉलिटिकल हालात देखें, लोग परेशान, कशमकश, जलाओ घेराव, कन्फ्रंटेशन। अगर हम इकोनॉमिक सिचुएशन देखें, लोग परेशान, महंगाई, बेरोजगारी, कर्जों की सूरत हाल, IMF का अप्रूवल। अगर हम मुआशरती सूरत हाल देखें तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। पिछले साल 7,65,000 लोग गए थे, इस साल कह रहे हैं 8 लाख के करीब लोग जाएंगे। जिसके पास ताकत है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास तालीम है, जिसके पास रास्ता है, वो पाकिस्तान से निकल रहा है। यहाँ तक कि वो कश्तियों में जाने को तैयार हैं, फिर जाके वो इटली में कश्ती डूब जाती है, बड़े बड़े खिलाड़ी मर जाते हैं। उमैर जालियावाला साहब हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर। उमैर, आपको हम वेलकम कहेंगे दुनिया बोल है में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सवाल बड़ा मुश्किल है, कैसे रहा जाए खुश इन हालात में? बहुत आपने मुझे भी उदास कर दिया वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पे कि वाकई आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये सब कुछ हो रहा है दुनिया में। मैं उसी के साथ सोच रहा था। मैं जिस तरफ हूँ दुनिया में, इस तरफ रात है, सूरज मुसलसल निकलता रहा है, अपने वक्त पे निकलता रहा है, कुदरत अपना काम करती रही है। हम मौसम के हालात सुन रहे थे, बारिशें होती रही हैं। नेचर में आप देखें साइकिल्स मुसलसल चल रहे हैं, कायनात के अंदर सितारे अपनी गर्दिशें कर रहे हैं, तो ये तमाम काम भी मुसलसल हो रहे हैं। इन्हीं मसाइल के दरमियान मौक़े भी निकल रहे हैं, इन्हीं मुश्किल मौक़ों में हीरोज़ भी जन्म लेते हैं। तो ये फ्लिप साइड भी हमेशा ट्रू होती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हमारे सबके लिए ये मौका है कि हम देख सकें कि हम कैसे अपने हालात में सिर्फ एक्सटर्नल नहीं देखने चाहिए। आप जानते हैं कि एक्सटर्नल हालात का बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी इंटरनल प्रोसेसिंग के साथ, और अक्सर उसकी वजह से हमारी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस स्टेट बनती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी खुशी का ख्याल रख सकें। आपने दुरुस्त का, ये तमाम रियलिटीज़ रहेंगी और ज़िंदगी मुश्किल होगी, लेकिन आपने खुश रहना है और ये चॉइस है। सही। हम जो अपनी खुशी का ख्याल नहीं रखते, मैं जो उसमें एक बड़ी वजह समझती हूँ, आप उस पर रोशनी डालिएगा या आप मेरी बात से में भी डिसएग्री करें। हम लोग अपने प्रेजेंट को ख़राब करते हैं फ्यूचर की दौड़ में। मतलब प्रेजेंट को हम नहीं जीते इस चक्कर में कि हमारा फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, खुश नहीं रहते। जाहिर है एक चीज़ अपने वक्त पे मिलेगी, वक्त से पहले नहीं मिल सकती, लेकिन एक दौड़ लगी हुई है जिसकी वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट्स को हम ख़राब कर देते हैं और फ्यूचर के चक्कर में, और वो काम पता नहीं होना है नहीं होना है, ये अल्लाह की मर्जी है। इस पर आप थोड़ा सा ज़रा रहनुमाई करें कि लोग ऐसे क्यों करते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं और यही चैलेंज है। आप देखें, अल्लाह कहता है कि मोमिन हाल का है और वो कल के मसाइल और कल के वसाइल कल पे छोड़ देता है, वो आज के अंदर ज़िंदा रहता है। और आप जानती हैं कि गुजरा हुआ जो कल है वो हमारे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रिग्रेट्स लेकर आता है, और जो आने वाला कल है वो एंग्जाइटी लेकर आता है। लेकिन जो मौजूद है, हमारे पास है, वो अक्सर हमें पसंद नहीं आता। और आज के सोशल मीडिया के दौर में जिसमें इतना कुछ हो रहा होता है इर्द गिर्द, तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ये एक इंसानी चैलेंज है और इसीलिए अल्लाह का दीन हमें ये सिखाता है, और जितने अंबिया आए वो ये रास्ता लेकर आए। जो दीन नहीं भी मानते उन्होंने भी यही रास्ता निकाला कि इंसान को अपनी जहन, अपनी कैफियत के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और वो अगर भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दूसरों के ओपिनियंस पे चलता रहेगा, अगर अपनी तमाम खुशियों को जोड़ लेगा दुनिया के साथ, तो वो कभी असल में खुश नहीं हो सकता। आप जानती हैं, बड़े लोगों ने कहा कि अगर एक आर्टिस्ट ने कहा कि काश के हर कोई अमीर हो पाता, काश के हर किसी को फेम मिल पाती, ताकि वो ये जान सकता कि इसमें भी जवाब नहीं है। आप जानती हैं, पाकिस्तान के एक बड़े आर्टिस्ट ने कहा कि उसने दुनिया में हर जगह परफॉर्म किया, लेकिन उसे सुकून मिला तो बालाकोट की एक टूटी हुई मस्जिद में जाके मिला। वहाँ पे उसने वो कनेक्शन फील किया। तो बतौर इंसान ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, और आपने बहुत खूबसूरती से हाईलाइट किया। हाल को देखें, आपका हाल यकीनन आपसे बहुत कुछ मांग रहा है, और अल्लाह का निज़ाम भी सीजन्स की तरह है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सीज़न में, और हर सीज़न आप जानती हैं कि फल काटने का नहीं होता। हमने बड़े साल पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे फल काटे हैं जो पाकिस्तान डिज़र्व भी नहीं करता था। राइट, हमारी इकोनॉमी के अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी जितना हमने कंज्यूम किया है, जितना हमने ग्रो किया है। तो आज अगर हमारी इकोनॉमी हमसे ये मांग रही है कि हम कट बैक करें, हम ज़्यादा सीड्स लगाएं, हम ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगाएं, हम ज़्यादा अपना टैलेंट उसकी दुनिया में मांग बढ़ाएं, हम अपने रुपए की कदर बढ़ाएं, तो पाकिस्तान को इस चैलेंज को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और चाहे ना चाहे, कुदरत ये नहीं आपसे तवक्को करती कि आपकी विल के ऊपर होगा। अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो पाकिस्तान के अंदर इफ यू अलाउ मी, मुझे आपकी बड़ी खूबसूरत बातों से एक बड़ी खूबसूरत बात याद भी आ गई। मैं यहाँ पे आपकी बात में ऐड ऑन ही करना चाहूँगा
कि मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा फातिह खैबर हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़िंदगी में दो किस्म के दिन ही होंगे, एक आसान दिन होगा मुश्किल यानी, और एक अच्छा दिन होगा। मुश्किल वाले दिन सब्र करना, अच्छे वाले दिन खुशी के दिन पे शुक्र करना। मैटर ऑफ द फैक्ट इज उमैर कि हमने दुनिया से इतना प्यार करना शुरू कर दिया है, हम इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि हम इंस्टाग्राम को देख देख कर, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट और ये सारे सोशल मीडिया को देख देख कर अपने अंदर एक जलन, अपने अंदर ख्वाहिशों की लिस्ट कि इसके पास ये है, मुझे भी ये चाहिए, ये इतना हसीन है, मुझे भी इतना हसीन होना है, ये इतना गोरा है, मुझे भी इतना गोरा होना है। हम शुक्र अदा करते ही नहीं है, ना शुक्रे बन जाते हैं, अल्लाह ताला की नाराजगी अपना लेते हैं। तो मैटर ऑफ द फैक्ट मेरी नज़र में कि दीन से दूरी ही हमारे आज जिंदगी में खुशियां दूर करने के बायस है। अगर हम दीन के करीब हो जाएं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जन्नत की गारंटी है, एक कुरान पाक और एक मेरे अहले बैत। तो अगर हम उससे कनेक्ट हो जाएं तो आई थिंक वो खुशी हमें मिल जाएगी उमर। बिल्कुल, और उनका जो दीन का जो असल, जिसको हम कहते हैं ना, असल है क्या, वो असल ये है कि असल ये नहीं है। हमारी असल में सिर्फ फिजिकल नहीं है। फिजिकल तो मैं आप देखें कि बाल थे मेरे पिछले आपके शो में, आज बाल नहीं है। तो फिजिकल तो तब्दील होता है। 10 साल पहले कोई और भी मेरी तरह होने वाला है, मुझे तो मेरे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह बुढ़ा भी होगा। तो और यहाँ से पहले भी था और यहाँ के बाद भी होगा। तो यही फिजिकल, आप देखें इंस्टाग्राम तो सिर्फ फिजिकल दुनिया दिखाता है ना, तस्वीरों में दिखाता है, और लोग उसके पीछे इतना भाग रहे हैं कि यकीन माने कि उसे भी एंजॉय नहीं कर पाते। सही, वो लिस्टें कभी खत्म नहीं होती। मैं ये समझ, बाल गिरना जितना मैंने एंजॉय किया उमर भाई, आप भी कर ले, रिलैक्स हो जाएंगे। ये आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप भी यही करें, जो इनका हेयर स्टाइल है वो आप अपना लें। तो अब आपकी मर्जी है लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं ये समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि ये जो हम आज दुनिया भर में खुशी का आलमी दिन मना रहे हैं, खुशी आपको तब महसूस होती है आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते, अपने आप से प्यार नहीं करते, की खुशी है बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस में $2-4 मिलियन, ऐसा ही है। ये भी इनके तस्वुर में जिस दिन ये भी आ जाएगा उस दिन भी एहसास होगा कि खुशी नहीं आई। मज़ेदार बात देखें ना, अल्लाह ने क्या निज़ाम बनाया है कि लोग 5 स्टार होटल में सड़े हुए होते हैं और ढाबों पे खुश होते हैं। लोग बड़ी गाड़ियाँ अच्छा मैं अब देखे ना, जब तलहा उमैर इस तरह की बातें ऑन स्क्रीन करते हैं ना कि मुझे ये, सैरिश को ये, तो अगर ये कह के इन्हें खुशी मिलती है तो देखिए हमें तो भेजा ही इसलिए गया दुनिया में कि अपने इर्द गिर्द वालों को खुश रखो। तो मैं कहती हूँ खुशी मिल जाए थोड़ी सी, कोई मसला नहीं है। चले उमैर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबिया कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में।